नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवाओं को समर्पित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका टाइटल युवा प्रतिभा पहचान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं को संबोधित किया। इस मौके पर युवा कल्याण और खेल मंत्री गिरीश यादव ने भी कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाओ का संदेश युवाओं को एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाता है। सरकार लगातार खेल, कौशल विकास और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत की असली ताकत से प्रेरित कराया। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य के विकास में हिस्सा लेने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान 21 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 मल्टीपर्पल हॉल का उद्घाटन किया और 3 ग्रामीण स्टेडियमों की आधारशिला रखी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से नशा मुक्ति अभियान, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए एक बड़ा खतरा है और सरकार इनमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने युवाओं से पेड़ लगाने, चेक डैम और अमृत सरोवर जल संरक्षण परियोजनाएं जैसी अभियानों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था। भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। अगली खबर उत्तराखंड से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम में युवाओं में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया है। सीएम ने न सिर्फ युवाओं को आधारित तौर पर पहचान दी, बल्कि युवाओं और महिला समूहों के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के बेहतरीन युवा कलाकारों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके असाधारण योगदान के लिए नॉमिनेट भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत थे। उन्होंने विश्व मंच पर भारत की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कृति गौरव को स्थापित किया और पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से जोड़ा। युवाओं की शक्ति में स्वामी विवेकानंद का विश्वास अटूट था। उनका मानना था कि अनुशासित, समर्पित और देशभक्त युवा ही किसी राष्ट्र की सच्ची ताकत होते हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति में बदलने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, परीक्षण और खेल के क्षेत्र में नए अवसर दिए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। सीएम ने युवाओं से अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया और युवाओं में आशीर्वाद और भविष्य के लिए एक मजबूत संकल्प की भावना पैदा की। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंची युवा तरुणाई के बीच में उपस्थित होकर सचमुच मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक ऐसे युगदृष्टा ऋषि थे जिन्होंने प्रसन्नता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को पुनः प्रज्वलित किया।
और स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए ऐतिहासिक उद्बोधन में पश्चिमी जगत को न केवल भारत की इस महान भूमि से, महान व्यक्तित्व से, यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक संदेश देने का काम किया कि सनातन संस्कृति के ज्ञान, विवेक और मूल्य उसमें ही समस्त मानवता के कल्याण निहित है।